तो नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों का वेलकम है। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया जो न्यू इंग्लिश का सिलेबस है सत्र 2023-24 के लिए क्लास 10 यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए मैं आपको इस वीडियो में स्पष्ट करने वाला हूं। और साथ ही साथ इस वीडियो में आपको यह भी स्पष्ट करूंगा कि आपकी इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन सा प्रश्न कितने अंक का होगा और किस तरह के क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा। तो मैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आपको बताना चाहूंगा, यदि आप क्लास 10 का यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए कंप्लीट इंग्लिश का प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आप ऑनलाइन क्लासेस डेली अटेंड करना चाहते हैं तो आप हमारे नॉलेज में एप्लीकेशन पे जाकर रजिस्टर कीजिए। वहां पर 1 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट है ताकि आप जो है अच्छे से इंग्लिश की तैयारी कर सके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। अगर आपके मन में किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो आई होप आप लोग जाएंगे और वहां पर एक बार जरूर चेक करेंगे नॉलेज में एप्लीकेशन पे कि किस तरह से वहां पर जो है क्लासेस चलाई जा रही हैं। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए हम लोग यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया क्लास 10 यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के जो न्यू इंग्लिश का सिलेबस है सत्र 2023-24 के लिए उसे देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इंडिकेट किया हुआ है यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया क्लास 10 इंग्लिश सिलेबस। तो यह इंग्लिश का सिलेबस है कक्षा 10 यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए सेशन 2023-24 का है, अर्थात यह आपका सत्र 2023-24 के लिए यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया क्लास 10 यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश का न्यू सिलेबस है। तो मैं आपको अच्छे से इस सिलेबस को स्पष्ट करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए और साथ ही साथ किस तरह से आपके इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे यह भी आपको स्पष्ट करूंगा, ठीक है। तो आपका इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर होगा वह कुल आपका 70 अंक का होता है। कितने अंक का होता है? 70 मार्क्स का होता है। और यह 70 अंक जो है आपका दो पोर्शन में बटा होता है, एक लिटरेचर में और दूसरा जनरल इंग्लिश में। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिटरेचर से आपका जो है 35 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने अंक का? 35 अंक का। और लिटरेचर में क्या क्या शामिल रहता है? तो लिटरेचर में आपका इंग्लिश प्रोज रहता है, इंग्लिश पोएट्री रहता है और सप्लीमेंट्री रीडर होता है। यानी कि इंग्लिश प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री रीडर से कुल 35 अंक का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और एक एक करके मैं आपको स्पष्ट करूंगा कि यह 35 अंक कैसे कैसे आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले इंग्लिश प्रोज से स्टार्ट करते हैं। तो इंग्लिश प्रोज से आपका कुल 15 अंक का क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। कितने अंक का? 15 अंक का क्वेश्चन इंग्लिश प्रोज से पूछा जाएगा। अब इंग्लिश प्रोज से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो नीचे मैंने इंडिकेट किया हुआ है, उसे मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा, ठीक है। उससे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि इंग्लिश प्रोज में कौन कौन सा जो लेसन आपको पढ़ना है। तो पहला आपको पढ़ना है अ लेटर टू गॉड, दूसरा आपको पढ़ना है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तीसरा आपको पढ़ना है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग जिसमें कि आपका पार्ट 1 है और पार्ट 2 है, ठीक है। इसके बाद आपका चौथा जो लेसन पढ़ना है वो है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक पढ़ना है। पांचवा आपको पढ़ना है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया जिसमें कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 करके 3 पार्ट आपको पढ़ना है। इसके बाद आपका जो छठा लेसन पढ़ना है वो आपका मिजबिल द अटर, यह आपका पढ़ना है, ठीक है, यह आपको पढ़ना है। सातवां आपको मैडम राइड्स द बस पढ़ना है और 8वां आपको जो है द सरमन एट बेनारस यह पढ़ना है और 9वां आपको द प्रपोजल पढ़ना है। तो कुल 9 लेसन जो है आपको पढ़ने हैं और इन 9 लेसन से आपको कितने अंक का क्वेश्चन देखने को मिलेगा पेपर में? तो 15 अंक का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यह किस तरह से 15 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मैं यहाँ पर देखिए आपको स्पष्ट किया हूं 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड ऑन पैसेज, यानी आपको 5 प्रश्न जो है वह पैसेज पे आधारित जो है दिखाई देंगे। यानी कि आपको एक पैसेज देगा और उससे आपको 5 बहुविकल्पी प्रश्न दिखाई देगा। वह पैसेज आपके इसी इंग्लिश प्रोज से ही जो लेसन दिया गया उन्हीं में से रहेगा, ठीक है। तो पैसेज पर आधारित आपको 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाई देगा और 2 क्वेश्चन आपको शॉर्ट आंसर दिखाई देगा। यानी कि 2 क्वेश्चन का उत्तर आपको जो है शॉर्ट में लिखना होगा। और देखिए 5 बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए 1-1 अंक मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं मैंने 5 बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए देख सकते हैं 1-1 अंक रखा हुआ है। तो 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे बहुविकल्पी जो कि आपके प्रोज वाले लेसन से होंगे। और इसके बाद 2 क्वेश्चन जो है आपको शॉर्ट आंसर दिखाई देगा, यानी 2 क्वेश्चन का उत्तर आपको शॉर्ट में लिखना होगा। तो इसके लिए आपको 3-3 अर्थात कुल 6 अंक मिलेगा 2 क्वेश्चन के लिए। और एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर पूछा जाएगा जिसका उत्तर आप लिखेंगे सही ढंग से तो 4 नंबर मिलेगा। तो इस तरह से आपका कुल 3 तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक पैसेज आपको दिखाई देगा जिसे पढ़कर आपको सही विकल्प का चुनाव करना होगा। इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 रहेगा जो कि 1-1 अंक का कुल 5 अंक का हो गया। उसके बाद 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 3-3 अंक का होगा और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 4 अंक का होगा। इस तरह से 15 अंक का क्वेश्चन जो है आपके इंग्लिश प्रोज से पूछा जाएगा या आपके सारे लेसन जो है आपको पढ़ने हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं इंग्लिश पोएट्री की। अब ये इंग्लिश पोएट्री देख सकते हैं यहाँ पर, इंग्लिश पोएट्री, इससे कुल 8 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 8 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा नीचे मैंने इंडिकेट किया हुआ है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये इंग्लिश पोएट्री में कौन कौन सा पोयम आपको पढ़ना है। इंग्लिश पोएट्री में आपको जो है डस्ट ऑफ स्नो पढ़ना है, फायर एंड आइस पढ़ना है, अ टाइगर इन द जू पढ़ना है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स पढ़ना है, द बाल पोयम पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपका जो है अमांडा पढ़ना है, द ट्रीज पढ़ना है, और आपका फॉग पढ़ना है। इसके बाद द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन यह पढ़ना है, और इसके बाद आपका जो लास्ट पोयम आपको पढ़ना है वह है फॉर एनी ग्रीगरी, यह आपको पढ़ना है। तो कुल 10 पोयम आपको पढ़ने हैं। और आपको किस तरह से क्वेश्चन दिखाई देगा, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको स्पष्ट किया हूं, इसे मैं आपको समझा देता हूं। तो देखिए आपका 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टेंजा, यानी एक स्टेंजा दे दिया जाएगा और उस स्टेंजा को पढ़ने के बाद 2 बहुविकल्पी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्टेंजा, यानी आपको एक स्टेंजा दिखाई देगा, उससे संबंधित 2 बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेगा, और उनके लिए आपको एक अर्थात कुल 2 अंक आपका ऑब्जेक्टिव से पूछा जाएगा। इसके बाद 4 लाइन पोयम आप लिख सकते हैं, नहीं तो इसी में आपको अथवा करके एक क्वेश्चन दे देगा कविता से और आपको उसका आंसर लिखना होगा। तो इसके लिए आपको कितने अंक मिलेंगे? 3 अंक। और इसके बाद अगर सेंटर आइडिया लिखने के लिए आएगा तो सेंटर आइडिया अगर आप सही ढंग से लिखेंगे तो इसके लिए भी 3 अंक। तो कुल कितने अंक हो गए? 8 अंक। यानी इंग्लिश पोएट्री से आपको कुल 8 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं सप्लीमेंट्री रीडर की। तो सप्लीमेंट्री रीडर देख सकते हैं यहाँ पर, इससे कुल 12 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब 12 अंक का क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा नीचे मैंने इंडिकेट किया हुआ है। उससे पहले यह देख लेते हैं कि सप्लीमेंट्री में कौन कौन से लेसन पढ़ने हैं। तो पहला आपको पढ़ना है ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, दूसरा पढ़ना है द थीफ्स स्टोरी, तीसरा मिडनाइट विजिटर पढ़ना है, चौथा आपको अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट पढ़ना है, पांचवा फुटप्रिंट विदाउट फीट पढ़ना है, और इसके बाद यहाँ पर आपका यह छठा है, ठीक है। तो यह आपका द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट पढ़ना है, और आपका द नेकलेस पढ़ना है, और भोली पढ़ना है। इसके बाद द बुक दैट सेव्ड द अर्थ यह पढ़ना है। तो कुल इतना लेसन जो है आपको इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर में पढ़ना है। और अब सप्लीमेंट्री रीडर से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो देखिए 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि आपके इन्हीं लेसन से संबंधित होंगे। एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, देख सकते हैं एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसके बाद आपका जो है एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि जिसका उत्तर आपको लॉन्ग में लिखना होगा। 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए देख सकते हैं यहाँ पर 5 अंक आपका है, एक। और इसके बाद जो एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके लिए आपका 3 अंक, और एक लॉन्ग के लिए आपका 4 अंक। तो कुल कितना हो गया? 4 3 आपका देख सकते हैं, या आपका 7 हो गया, और 7 5 कितना हो गया? 12। यानी कि 12 अंक का आपका जो है कुल इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर से आपको देखने को मिलेगा। तो आपका इस तरह से देख सकते हैं कि कुल लिटरेचर से जो है 35 अंक का क्वेश्चन हो गया। आपका 15 क्वेश्चन किससे था? आपका 15 अंक था वो आपका प्रोज से था। इसके बाद 15 अंक जो है आपका प्रोज से था। उसके बाद आपका 8 अंक किससे था? सप्लीमेंट्री यानी कि इंग्लिश पोएट्री से था। और यह आपका 12 अंक किससे हो गया? सप्लीमेंट्री रीडर से। यानी कि यह कुल इंग्लिश लिटरेचर से आपका 15 12 8 कुल कितना हो गया? आपका 35 अंक का क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा इंग्लिश लिटरेचर से, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए आपका यह 35 अंक का क्वेश्चन हो गया इंग्लिश लिटरेचर से। अब इसके बाद आपका जनरल इंग्लिश से 35 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा, देख सकते हैं जनरल इंग्लिश, इससे आपका 35 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर मैंने इंडिकेट किया है 35 मार्क्स, ठीक है। अब यह 35 अंक का क्वेश्चन आपको कैसे मिलेगा? तो देखिए पहले आपको ग्रामर से क्वेश्चन दिखाई देगा, कितना? 15 अंक का ग्रामर से दिखाई देगा। 15 अंक का ग्रामर से क्वेश्चन दिखाई देगा। तो ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है पहले यह बता देते हैं, उसके बाद ग्रामर में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा ताकि आपको 15 मार्क्स कैसे मिलेंगे वो अभी स्पष्ट करूंगा। तो ग्रामर में आपको जो पढ़ना है, पहला सेंटेंसेस एंड देयर काइंड्स पढ़ना है, द नाउन पढ़ना है अर्थात पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा आ जाएगा इसमें, द प्रोनाउन पढ़ना है, एडजेक्टिव पढ़ना है, द वर्ब पढ़ना है, मॉडल एक्सिलरीज पढ़ना है, नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ना है, एडवर्ब पढ़ना है, प्रीपोजिशन पढ़ना है, आपको कंजक्शन पढ़ना है, आर्टिकल पढ़ना है, टेंसेस एंड देयर फॉर्म्स पढ़ना है, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस पढ़ना है, कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस पढ़ना है, और इसके बाद वर्ड्स फॉर्मेशन पढ़ना है। इतने सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है।
इसके बाद आपको पढ़ना है स्पेलिंग, यानी जो मिस स्पेलिंग रहता है उसको यह भी पढ़ना है। इतना टॉपिक्स पढ़ने के बाद देखिए, आप इतना टॉपिक से जब पढ़ेंगे तो आपको इन्हीं में से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाई देंगे। ऊपर दिए गए टॉपिक से आपको 5 बहुविकल्पी प्रश्न दिखाई देंगे जो 5 अंक का होगा, अर्थात हर एक प्रश्न के लिए आपको 1-1 अंक, यानी कुल कितना अंक हो गया? कुल आपका 5 अंक हो गया। यानी 5 बहुविकल्पी प्रश्न आपको दिखाई देगा ऊपर दिए गए जितने भी टॉपिक मैंने बताया उनसे। अब ये तो 5 अंक हुआ, इसके बाद बाकी अंक कैसे मिलेंगे आपको? तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन से देख सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन से आपको 2 अंक दिया जाएगा और द पैसिव वॉइस से 2 अंक दिया जाएगा। यह भी टॉपिक है, लेकिन इन टॉपिक का उत्तर आपको लिखने के लिए जो है मिलेंगे। लेकिन ऊपर जो मैंने टॉपिक्स बताया उनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कोई भी किसी से भी 5 अंक का बहुविकल्पी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, जो ऊपर मैंने टॉपिक्स बताया। इसके बाद आपको जो है पंक्चुएशन पढ़ना है, यह भी आपका 2 अंक का होगा। इसके बाद आपका जो है ट्रांसलेशन आपको पढ़ना है, जिसमें कि आपको 5-6 सेंटेंस दे दिया जाएगा, इसके लिए आपको 4 अंक मिलेगा। तो देख सकते हैं, नरेशन से 2 अंक, वॉइस से 2 अंक और पंक्चुएशन से 2 अंक, और आपका यह हो गया ट्रांसलेशन से 4 अंक, और यहाँ 5 अंक आपका पहले से ही है। तो 5 और 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 4 15, तो कुल 15 क्वेश्चन, यानी 15 अंक का क्वेश्चन जो है आपके इंग्लिश ग्रामर से पूछा जाएगा। इंग्लिश ग्रामर जो है आपका जनरल इंग्लिश में आता है, ठीक है। इसके बाद आपका जनरल इंग्लिश में जो है रीडिंग के अंतर्गत आपको कितने का क्वेश्चन दिखाई देगा? 10 अंक का, जिसमें कि आपको पढ़ना क्या है? अनसीन पैसेज, यानी आपको एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा, कंप्रीहेंशन, ठीक है, आपकी समझ को चेक करने के लिए। और इस अनसीन पैसेज को पढ़ना है आपको, और पढ़ने के बाद देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड ऑन अनसीन पैसेज, यानी 3 बहुविकल्पी प्रश्न दिखाई देंगे, यानी 3 जो है आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिखाई देंगे, और ये हर एक बहुविकल्पी प्रश्न के लिए एक और 3 अंक यानी कुल दिया जाएगा। और यह अनसीन पैसेज आपको पढ़ना होगा और उससे संबंधित 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। और दूसरा आपको किस तरह का क्वेश्चन देखिए, दूसरा इसमें आपको 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड 1 वोकैबुलरी क्वेश्चन बेस्ड ऑन अनसीन पैसेज, यानी कि आपको एक अनसीन पैसेज देखने को मिलेगा, उस अनसीन पैसेज को आपको पढ़ना होगा और 3 शॉर्ट आंसर लिखना होगा, यानी कि 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के उत्तर आपको लिखने होंगे, यानी ऊपर दिए गए पैसेज के आधार पे। और एक वोकैबुलरी से संबंधित क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। वोकैबुलरी के लिए आपको 1 अंक दिखाई देगा, और 3 क्वेश्चन जो शॉर्ट लिखेंगे उनका आंसर सही ढंग से लिखेंगे तो 2-2 नंबर मिलेगा, अर्थात कुल 6 अंक का आपका यह हो जाएगा। और 6 और यह 7 और यह 3 कुल कितने हो गए? 10 अंक। तो इंग्लिश जनरल इंग्लिश के अंतर्गत रीडिंग सेक्शन में आपको 10 अंक का क्वेश्चन जो है दिखाई देगा, 10 अंक का अनसीन पैसेज से, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं राइटिंग की। अब देखिए जनरल इंग्लिश में आपको राइटिंग, ठीक है, राइटिंग से कितने अंक का क्वेश्चन दिखाई देगा? 10 अंक का क्वेश्चन दिखाई देगा। और राइटिंग में आपको 2 तरह का प्रश्न दिखाई देगा, एक दिखाई देगा आपको लेटर अथवा एप्लीकेशन राइटिंग का, जो कि 4 अंक का होगा। अगर लेटर राइटिंग सही ढंग से लिखेंगे तो आपको 4 अंक मिलेगा। दूसरा जो है आपका रिपोर्ट राइटिंग अथवा आर्टिकल राइटिंग, जिसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, 6 अंक का क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। तो इस तरह से यह भी कुल कितने अंक का हो गया? आपका 10 मार्क्स का हो गया, यानी कि 10 अंक, आपका 10 नंबर का हो गया। तो यह आपकी राइटिंग स्किल को चेक करने के लिए आपका राइटिंग सेक्शन बनाया गया है, तो इसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आई होप मैंने आपको काफी अच्छे से जो है स्पष्ट कर दिया। तो इस वीडियो में मैंने क्लास 10 यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया जो न्यू इंग्लिश का सिलेबस है सत्र 2023-24 के लिए आपको इस वीडियो में स्पष्ट किया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने यह भी स्पष्ट किया कि किस तरह से इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कौन सा प्रश्न कितने अंक का होगा, यह सब कुछ मैंने स्पष्ट किया। और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप इंग्लिश का ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं क्लास 10 का, ताकि आप बोर्ड एग्जाम 2024 में पूरे मार्क्स गेट कर सके, तो आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करिए डेली, ताकि आप अच्छे से जो इंग्लिश की तैयारी कर सके। और अगर आप जो है अभी तक हमारे नॉलेज में एप्लीकेशन पे रजिस्टर नहीं किए तो जाकर रजिस्टर कर लीजिए। मात्र 300 रुपए जो है चार्ज लगाया गया है, और आप जो है वहां से बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं इंग्लिश का। आप पूरा जो है बोर्ड एग्जाम तक तैयारी करेंगे, मात्र 300 रुपए आपको जो है पे करना है। तो कोई भी डाउट है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे जो है आप कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।